सिंह राशि वालों, 14 से 31 फरवरी। अचानक देवी मां घर आएंगी, तैयार रहना, चूक मत कर देना। जय माता दी दोस्तों। सिंह राशि वालों, इस समय आपको घर का माहौल बेहद साफ सुथरा और खुशहाल रखना होगा, क्योंकि आपके घर में अचानक से एक देवी मां का आगमन होने वाला है। देवी मां की कृपा से आपकी किस्मत का द्वार खुल चुका है। आपको अपनी हर काम में सफलता मिलने वाली है। लेकिन इस समय अगर आपने किसी भी तरह की गलती कर दी, कोई भी चूक कर दी, तो आप उनकी कृपा पाने से वंचित रह जाएंगे। इस समय आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, ताकि कोई भी आपको टक्कर ना दे सके। क्योंकि जब देवी मां आपके घर आएंगी, तो उनकी कृपा से आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपके जीवन से सभी अंधकार मिट जाएंगे और आपके चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। आपकी सभी दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा। देवी मां की कृपा से आपको कई जगहों से भारी धन मिलने वाला है। आने वाले दिनों में देवी मां के आशीर्वाद से आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार होने वाले हैं और आपको होने वाली है अपार धन की प्राप्ति, जिससे आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्धशाली बनने वाला है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमकने वाली है। सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। जरीनिया क्या है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर विद्यार्थी हैं, आपने किसी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से की है, लेकिन मन ही मन आपको डर लग रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो घबराइए मत। परीक्षा से पहले आप अपनी कुलदेवी मां को याद करें और उनके नाम से एक दीपक जलाएं। उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर में अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है, तो जिस तरह से किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उनके साथ साथ अपनी कुलदेवी की पूजा भी करें। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बड़ा वाहन खरीद रहे हैं या किसी भी तरह की कोई नई संपत्ति खरीदने वाले हैं, तो आप सबसे पहले अपने कुलदेवी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, आपके आशीर्वाद से मैं जो भी काम करने जा रहा हूं, स्विंगल में मुझे सफलता जरूर मिले। साथ ही उनके नाम से एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करना से आपकी कुलदेवी मां आपको आशीर्वाद देगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस व्यक्ति का विवाह संपन्न होना है, उसके हाथों से कुलदेवी के नाम का दीपक जलवाए। उसके बाद ही विवाह की सारी रस्में शुरू करे। ऐसा करने से उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी, सफल और समृद्धशाली बनेगा। आपने अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं और उनके नाम से पूजा करें। संभव हो सके तो आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें, तो आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और अत्यधिक धन लाभ होगा। अपने घर में देवी मां के आने के बाद अगर आप बताए गए सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में लगातार खुशियां आती रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके बच्चों के जीवन में भी सफलता आएगी। उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। कल तक जहां आप एक एक पैसे के लिए परेशान रहा करते थे, वहीं अब आपके घर में धन का आना शुरू होगा तो रुकेगा नहीं। आप अपने साथ साथ दूसरों की मदद करने में भी सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए आपको समय समय पर देवी मां का धन्यवाद करना होगा। उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करनी होगी, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा यूं ही बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती रहे। आगे आपकी किस्मत में जो भी होने वाला है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पूजा पाठ और धर्म कर्म से खुश होकर भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। किसकी किस्मत में कितना धन होगा, कितना सुख होगा और कौन सी खुशियां आएंगी, ये सब कुछ भगवान ने आपके लिए पहले से सोच रखा है। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। इंसान को पता नहीं होता कि उसके भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन अपने कर्मों को सुधार कर आप 25 को 50 लाख या करोड़ बना सकते हैं। अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ढेर सारी मेहनत करनी होगी, दान पुण्य करना होगा, गरीबों की मदद करें, जानवरों की सेवा करें। ऐसा करने से भगवान आपके ऊपर खुश होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। देवी मां ने भी आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से खुश होकर ही आपके घर में आने का मन बनाया है, और जिस घर में देवी मां के चरण पड़ जाते हैं, उस घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता।
उस घर से नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर होने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों को देखकर या अनजाने में हुए किसी पाप की वजह से भगवान जब नाराज होते हैं तो उसके द्वारा लाख मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। वहीं जब भगवान की कृपा बने लगती है, देवी मां प्रसन्न होती है, तो उनके साथ ही गणपति महाराज और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। आपके लिए भी आने वाला समय कुछ ऐसा ही साबित होने वाला है। आपके ऊपर देवी मां प्रसन्न है। मां लक्ष्मी आपके ऊपर ऐसी कृपा करने वाली है जिसे देखकर आपके घर परिवार के लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। इस समय आपको अपने घर का कोना कोना साफ सुथरा रखना होगा। घर में किसी भी तरह की बेकार पड़ी चीजों को रखना देवी मां को नाराज कर सकता है। इसके अलावा आप अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं और खाइए। मांस, मछली, अंडा या शराब जैसी चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज जैसे गलत कामों से बचे ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और देवी मां खुश होकर आपके घर में मौजूद रहे। जिस तरह से आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या प्रतिदिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी कुलदेवी की भी पूजा करनी चाहिए। तभी उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। देवी मां के चरण आपके घर में पड़े हैं, इसका मतलब देवी मां आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए आप उनकी पूजा पाठ करें। घर में किसी भी अनुष्ठान के समय सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सुबह और शाम को आप उनके नाम का दीपक जरूर जलाएं। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा देवी मां आपके घर में पधार चुकी है। दरअसल जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा लगने लगे, सुबह सुबह सोकर उठते ही आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे या अचानक आपको अपने आसपास फूलों की खुशबू का एहसास हो, तो आप समझ ले कि आपके आसपास देवी मां आ चुकी हैं। उनके चरण आपके घर में पड़ चुके हैं और अब उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दूर होने वाले हैं। ये देवी मां कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी है। लॉजिकली इनकी पूजा आपको हमेशा करनी चाहिए। सिंह राशि वालों, 14 से 31 फरवरी अचानक देवी मां घर आएंगी, तैयार रहना चूक मत कर देना। जय माता दी दोस्तों। सिंह राशि वालों, इस समय आपको घर का माहौल बेहद साफ सुथरा और खुशहाल रखना होगा क्योंकि आपके घर में अचानक से एक देवी मां का आगमन होने वाला है। देवी मां की कृपा से आपकी किस्मत का द्वार खुल चुका है। आपको अपनी हर काम में सफलता मिलने वाली है। लेकिन इस समय अगर आपने किसी भी तरह की गलती कर दी, कोई भी चूक कर दी, तो आप उनकी कृपा पाने से वंचित रह जाएंगे। इस समय आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए ताकि कोई भी आपको टक्कर ना दे सके। क्योंकि जब देवी मां आपके घर आएंगी तो उनकी कृपा से आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपके जीवन से सभी अंधकार मिट जाएंगे और आपके चारों तरफ रोशनी हो जाएगी। आपकी सभी दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा। देवी मां की कृपा से आपको कई जगहों से भारी धन मिलने वाला है। आने वाले दिनों में देवी मां के आशीर्वाद से आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार होने वाले हैं और आपको होने वाली है अपार धन की प्राप्ति, जिससे आपका जीवन बेहद सुखी और समृद्धशाली बनने वाला है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमकने वाली है। सभी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। जरीनिया क्या है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर विद्यार्थी हैं, आपने किसी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से की है, लेकिन मन ही मन आपको डर लग रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो घबराइए मत। परीक्षा से पहले आप अपनी कुलदेवी मां को याद करें और उनके नाम से एक दीपक जलाएं। उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके एग्जाम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। घर में अगर किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो रही है, तो जिस तरह से किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, उसी तरह से आप उनके साथ साथ अपनी कुलदेवी की पूजा भी करें। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई बड़ा वाहन खरीद रहे हैं या किसी भी तरह की कोई नई संपत्ति खरीदने वाले हैं, तो आप सबसे पहले अपने कुलदेवी के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, आपके आशीर्वाद से मैं जो भी काम करने जा रहा हूं, स्विंगल में मुझे सफलता जरूर मिले।
साथ ही उनके नाम से एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करना से आपकी कुलदेवी मां आपको आशीर्वाद देगी और आप अपने कार्य में सफल होंगे। जिस व्यक्ति का विवाह संपन्न होना है उसके हाथों से कुलदेवी के नाम का दीपक जलवाए, उसके बाद ही विवाह की सारी रस्में शुरू करे। ऐसा करने से उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी, सफल और समृद्धशाली बनेगा। आपने अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी के नाम का दीपक जलाएं और उनके नाम से पूजा करें। संभव हो सके तो आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जाकर उनकी पूजा करें तो आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी और अत्यधिक धन लाभ होगा। अपने घर में देवी मां के आने के बाद अगर आप बताए गए सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में लगातार खुशियां आती रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके बच्चों के जीवन में भी सफलता आएगी। उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा। कल तक जहां आप एक एक पैसे के लिए परेशान रहा करते थे, वहीं अब आपके घर में धन का आना शुरू होगा तो रुकेगा नहीं। आप अपने साथ साथ दूसरों की मदद करने में भी सक्षम हो सकेंगे। इसके लिए आपको समय समय पर देवी मां का धन्यवाद करना होगा। उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करनी होगी ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा यूं ही बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती रहे। आगे आपकी किस्मत में जो भी होने वाला है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पूजा पाठ और धर्म कर्म से खुश होकर भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। किसकी किस्मत में कितना धन होगा, कितना सुख होगा और कौन सी खुशियां आएंगी, ये सब कुछ भगवान ने आपके लिए पहले से सोच रखा है। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। इंसान को पता नहीं होता कि उसके भविष्य में क्या लिखा है, लेकिन अपने कर्मों को सुधार कर आप 25 को 50 लाख या करोड़ बना सकते हैं। अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ढेर सारी मेहनत करनी होगी, दान पुण्य करना होगा, गरीबों की मदद करे, जानवरों की सेवा करे। ऐसा करने से भगवान आपके ऊपर खुश होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। देवी मां ने भी आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से खुश होकर ही आपके घर में आने का मन बनाया है, और जिस घर में देवी मां के चरण पड़ जाते हैं उस घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर से नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर होने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों को देखकर या अनजाने में हुए किसी पाप की वजह से भगवान जब नाराज होते हैं तो उसके द्वारा लाख मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। वहीं जब भगवान की कृपा बने लगती है, देवी मां प्रसन्न होती है, तो उनके साथ ही गणपति महाराज और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। आपके लिए भी आने वाला समय कुछ ऐसा ही साबित होने वाला है। आपके ऊपर देवी मां प्रसन्न है। मां लक्ष्मी आपके ऊपर ऐसी कृपा करने वाली है जिसे देखकर आपके घर परिवार के लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। इस समय आपको अपने घर का कोना कोना साफ सुथरा रखना होगा। घर में किसी भी तरह की बेकार पड़ी चीजों को रखना देवी मां को नाराज कर सकता है। इसके अलावा आप अपने घर में सात्विक भोजन बनाएं और खाइए। मांस, मछली, अंडा या शराब जैसी चीजों का सेवन भूल कर भी न करें। घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज जैसे गलत कामों से बचे ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और देवी मां खुश होकर आपके घर में मौजूद रहे। जिस तरह से आप किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले या प्रतिदिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी कुलदेवी की भी पूजा करनी चाहिए। तभी उनके आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा। देवी मां के चरण आपके घर में पड़े हैं, इसका मतलब देवी मां आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए आप उनकी पूजा पाठ करें। घर में किसी भी अनुष्ठान के समय सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी की पूजा करें। इतना ही नहीं, प्रतिदिन सुबह और शाम को आप उनके नाम का दीपक जरूर जलाएं। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा देवी मां आपके घर में पधार चुकी है। दरअसल जब आपके आसपास का माहौल खुशनुमा लगने लगे, सुबह सुबह सोकर उठते ही आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगे या अचानक आपको अपने आसपास फूलों की खुशबू का एहसास हो, तो आप समझ ले कि आपके आसपास देवी मां आ चुकी हैं। उनके चरण आपके घर में पड़ चुके हैं और अब
उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दूर होने वाले हैं। ये देवी मां कोई और नहीं बल्कि आपकी कुल देवी है। लॉजिकली इनकी पूजा आपको हमेशा करनी चाहिए।